हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आयुर्वेद वेद्य 125 mg चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज त्रिदोष के बारे में जानेंगे और अपने मानव शरीर के प्रकृति के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। जैसे आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 7 धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और 3 दोष वात, पित्त, कफ से बना हुआ होता है। मानव शरीर और मन 3 दोष पर संतुलित रहता है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं को त्रिदोष कहा जाता है। वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष सम रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, और यही तीनों दोष असंतुलित होने पर शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तीनों दोषों को पूरा विस्तार में जानते हैं। जैसे वात दोष वायु और आकाश महाभूत से बना हुआ होता है। मुख्य कार्य इसका गति, संचार, श्वास तंत्र का होता है। गुण इसका शुष्क, हल्का, ठंडा, चंचल, शरीर में हर प्रकार की गति नियंत्रित करता है। संतुलन में लक्षण सक्रियता, रचनात्मक, हल्कापन। असंतुलन में समस्याएं कब्ज, गैस, जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, चिंता। किस रस युक्त पदार्थ का सेवन करें। वात दोष में उपयोगी रस में मधुर, अम्ल, लवण। मधुर में दूध, घी, चावल। अम्ल में दही, नींबू। लवण में सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। और पित्त दोष की बात करें तो अग्नि और जल महाभूत से बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य होता है पाचन, चयापचय और बुद्धि का होता है। गुण इसका गर्म होता है, तीक्ष्ण, द्रव, शरीर की आग का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलन में लक्षण तेज बुद्धि, अच्छा पाचन, साहस होता है इंसान। अम्लता जलन, गुस्सा, त्वचा रोग उत्पन्न करता है पित्त दोष बढ़ जाने की वजह से। जैसे इसमें उपयोगी रस होते हैं मधुर, तिक्त, कषाय। मधुर में शीतल फल जो ठंडे मधुर रस वाले होते हैं वो शीतल फल और दूध। तिक्त में करेला, नीम। कषाय में अनार और जामुन का प्रयोग करना चाहिए। कफ दोष जल और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ होता है। मुख्य कार्य संरचना, स्थिरता और प्रतिरक्षा करता है। गुण इसका भारी, ठंडा, चिकना, स्थिर, शरीर को बल और सहन शक्ति देता है। संतुलन में लक्षण शांत, धैर्य, मजबूत शरीर होता है कफ दोष वालों का। मोटापा, आलस्य, सर्दी, खांसी, कफ जमना, ये सब इसकी समस्याएं होती है। उपयोगी रस में कटु, तिक्त, कषाय होता है। जैसे कटु में अदरक, काली मिर्ची। तिक्त में मेथी, हल्दी और कषाय में दालें और चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शरीर की प्रकृति जाने। जैसे इस प्रकृति को आप जानकर रहन सहन, खान पीन का भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हो और निरोगी रह सकते हो। और यह आप अच्छे से फॉलो करते हो तो ज़िंदगी भर आप निरोगी रहोगे और स्वस्थ रहोगे। वात दोष में वात दोष की प्रकृति की बात करें तो पतला शरीर, सूखी त्वचा, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर, निर्णय लेने में दिक्कत, स्थिर मन, थकान, ठंड सहन न कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित भूख और प्यास, अनियमित नींद की समस्याएं, मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी, चिंतित स्वभाव, तनाव और हड़बड़ाहट, यह इसके प्राकृतिक वात दोष का होता है। और पित्त दोष में प्रकृति की बात करें तो मध्यम शरीर होता है, त्वचा का साफ रंग, कोमल व तेलीय त्वचा, बाल जल्दी सफ़ेद होना, गुस्सा जल्दी आना, आक्रामकता, तीव्र भूख, ब्लोटिंग, गैस, हार्टबर्न,
पेट की बीमारियां, गर्मी सहन न कर पाना, ज़्यादा एसिडिटी, छाती और पेट में जलन, ज़्यादा पसीना आना, शरीर में ज़्यादा गर्मी रहना, ये सब पित्त दोष प्रकृति के लक्षण होते हैं। और कफ दोष में प्रकृति की बात करें तो मजबूत या चौड़ा शरीर होता है, सुंदर त्वचा होती है, शरीर में भारीपन व सुस्ती रहती है, सर्दी खांसी एलर्जी, ज़्यादा कब्ज, वजन बढ़ना, ज़्यादा बलगम बनना, आलस की मात्रा ज़्यादा, अपच, पेट फूलना, ज़्यादा नींद लेना, छाती में दबाव महसूस करना, शांत और विनम्र स्वभाव, बंद नाक व सांस की दिक्कत, साइनस की तकलीफ, यह सब कफ दोष की प्रकृति होती है। जैसे ये तीनों दोषों के बारे में आप जाने हो और इसके प्रकृति के बारे में पूरी डिटेल में जाने, इसी तरह आप दिनचर्या में रूटीन में आप इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है और कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ता। जब तक शरीर में तीन दोष सब रहते हैं तब तक कोई बीमारियां नहीं आती और शरीर भी स्वस्थ रहता है और कई रोगों से आप दूर रहते हो। इसलिए वात पित्त और कफ को बैलेंस रखें और उसी तरह आप इस प्रकृति को जानें और उसी तरह आप रसों का भी चयन कर सकते हो, कौन सी प्रकृति अपने शरीर की है, उस हिसाब से आप रस, फल, आहार का और अन्न का उपयोग करके निरोगी रह सकते हो। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।